लड़कियों से, बहू से, सबसे कहना चाहूंगी, आजकल बहुत नेगेटिव न्यूज आया है कि मौका दिया गया है, कुछ घटनाएं कर ली। हाँ। उससे क्या होता है ना कि एक नेगेटिविटी फैलती है, लोगों के मन में डर होता है कि पता नहीं सामने वाली ये भी ऐसे ही ना निकल जाए, धोखा दे दे, इस तरह का होता है सर। लेकिन आप विश्वास बनाइए कि मतलब अगर आप अपने बच्चों पे, अपनी बेटी पे, अपनी बहू पे आप अगर ट्रस्ट दिखाइएगा, उन्हें मौका दीजिएगा, तो वो सफल होकर आपको, आपके परिवार को, समाज को गौरवान्वित करेंगे। ना कि तुम भूल जाओगे हार के सारे किस्से, एक दिन ऐसी जीत आएगी तुम्हारे। बड़ी बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है। आज एसकार में जगजीत दरभंगा से आप देख पा रहे हैं, जहां पर धोबुपुर बंसारा की बहू ने कमाल कर दिया है। जयंती हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक पीछे इनके परिवार के लोग मौजूद हैं और पंचायत समिति जो प्रमोद चौधरी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने किस तरह से तैयारी किया। समझिए कि घर की बहू है, घर का एक एक काम करना, सुबह से महिलाओं के पास जितना वर्क होता है, समझ लीजिए कि कितना हार्ड वर्क होता है। उसके बाद एक छोटे से बच्चे को संभालना, पति काल के देखभाल करते हुए, उसके बाद कठिन परिश्रम करके बीपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को देकर आज ये पदाधिकारी बन गए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे क्या मैनेज करती थी। जयंती को आप देख पा रहे हैं, जयंती आज इन्होंने मिसाल पेश कर दिया है, पूरे दरभंगा के लिए मिसाल पेश किया है। हम तो आज मौजूद हैं समस्तीपुर और दरभंगा के बॉर्डर पर, एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन इन्होंने दरभंगा का नाम रोशन करके पूरा चारों तरफ एक मैसेज दिया है, पॉजिटिव मैसेज। कि आकृति, सबसे पहले स्वागत है, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक है, सभी लोग बहुत खुश हैं। हाँ जी, क्यों खुश हैं? क्योंकि घर की पहली बहू है जो अधिकारी बनी है। हमको तो लग रहा है गांव की चकवा भरवारी पंचायत की पहली बहू होगी जो बीपीएससी पास की है। तो ये बताएं जयंती, जो कहां से प्रेरणा मिला, किसको श्रेय किसको दे रहे हैं, प्रेरणा कहां से मिला कि मुझे बीपीएससी पास करना है? ये बहुत बड़ी बात है आज के दिन में, जहां हम बैठे हुए हैं। जयंती ने सच में मिसाल पेश किया, जहां भी ये जाएंगे पदाधिकारी बन के उस क्षेत्र का नाम रोशन होगा। बताएं जरा, श्रेय कहां से प्रेरणा मिला? जी, इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली थी। उनका सपना था कि उनके बच्चे अधिकारी बने। मेरे पिताजी स्वयं अकाउंटेंट सुपरवाइजर हैं, तो उन्होंने हमें इसके लिए काफ़ी योगदान दिया, पढ़ाया, सकारात्मक माहौल दिया, पटना भेजा, पढ़ाई मैंने वहाँ शुरू किया। सर, ये मेरा चौथा इंटरव्यू है जिसमें मैंने ये सफलता पाई है। समय काफ़ी लग गया, लेकिन शादी के बाद भी ससुराल वालों का काफ़ी सकारात्मक योगदान रहा। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा कि जिस अधूरा सपना को तुम नहीं कर पाई, शादी के बाद भी तुम्हारा पूरा, मतलब मैं सपोर्ट करूंगा, तुम आगे बढ़ो। मतलब हस्बैंड एक तरह से पीछे लगे हुए थे जी, कि कैसे भी निकालना ही है। जी जी। 4 बार से अब ट्राई कर रही थी? जी जी, 4 बार मैंने इंटरव्यू तक दिया था, फाइनल मेरिट मेरा इस बार हुआ। अच्छा, फाइनल इस बार हुआ है। जयंती, ये बताएं कि शादी कितने साल पहले हुआ था? मेरा शादी 4 साल पहले हुआ। 4 साल पहले। तब आप क्या कर रही थी? जब आप अपने घर पर थी, अपने गांव में थी, उस समय में आप क्या कर रही थी? मैं बीपीएससी की तैयारी ही कर रही थी। वहां भी तैयारी कर रही थी? जी, शादी से पहले मैंने 2 बार साक्षात्कार दिया था, फाइनल मेरिट नहीं बना। शादी के बाद भी मैंने एक बार साक्षात्कार दिया था 67वीं के टाइम में, तो उसमें भी मेरिट नहीं बना। उसके बाद फिर फैमिली लाइफ को मैंने आगे बढ़ाया, फिर मेरा बेबी हुआ, उसके साथ मैंने तैयारी किया। अच्छा, जी, तो जब बेबी हुआ तो 1 साल लगभग इसमें चला गया होगा, मान के चलिए 6 महीने से। एक्चुअली सर 70वीं की प्रक्रिया और मेरा बेबी साथ-साथ ही हुआ है। अच्छा, साथ-साथ ही हुआ है? जी जी जी। अच्छा, ये बताएं कि मैनेज कैसे कर पाती थी घर में? घर तो अपना जो मायके है, वहां तो आदमी कैसे भी सो जाएगा, कैसे भी रह लेगा, कैसे भी कुछ कर लेगा, लेकिन जब ससुराल में बहू एक होती है, उसको बहुत ख्याल रखना है, पर्दा में रहना है, बहुत सारी ऐसी बातें नहीं करनी है, बहुत जोर से पढ़ना नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें होती थी। कैसे मैनेज किया आपने? जी, इस तरह का माहौल मेरे ससुराल में नहीं था, वो लोग काफी सकारात्मक है। वैसे अच्छा, यहाँ मैं कम, बहू को इन्होंने बेटी मान करके ही? जी जी बिल्कुल। और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो वो काफी मुझे मोटिवेट करते थे, टाइम देते थे, मेरे घर के कामों में भी मेरा हेल्प करते थे। अच्छा, ताकि मैं टाइम निकाल सकूं, पढ़ सकूं। साथ में मेरी प्रेगनेंसी भी थी, तो वो भी ख्याल रखते हुए वो सब चीज में मेरा मदद करते थे, इसीलिए मैं पढ़ पाई। फिर लास्ट मंथ में जब प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम आया तो मैं मायके आ गई थी, तो फिर मायके में मेरा डिलीवरी हुआ। कहाँ पर मायके है आपका? जी, मोरदीवा में। ये कहाँ पे आता है? समस्तीपुर जिला में। एक्चुअली मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो रिकवर करने में भी मुझे टाइम लगा। अच्छा, उसी टाइम क्या हुआ कि 70वीं का ये डेट भी देता था, तो 2-3 बार ये एक्सटेंड हुआ डेट। ये बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। जी जी जी, लेट हुआ, तो उसमें मुझे टाइम मिल गया रिकवर करने का पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी से। और इसके बाद मैं 3 बार जब एक्सटेंड होके दिसंबर में एग्जाम हुआ, तो मैं एग्जाम में अपीयर हो सकी। उस टाइम मेरा बेबी बहुत 4 मंथ का ही था, तो मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा।
इन्होंने मतलब बेबी को रखा, सारा चीज किया और मुझे टाइम मिलता था, मैं पढ़ती थी और खुद को हील भी कर पा रही थी। एक्चुअली रिकवरी भी हुआ और साथ साथ पढ़ाई भी हुई। अच्छा, ये बताएं कि हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड रेलवे में हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। कहाँ पर? खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। खड़गपुर में हैं। जी तो उनके साथ ही आप रहते थे? जी, उनके साथ ही रहती थी। ओके। अच्छा, तो मतलब फैमिली छोटा था, ये भी कह सकते हैं? जी, मैं और हस्बैंड आप और हस्बैंड थे। और ससुराल आना जाना लेकिन रहता एक बात जानते हैं, ये बड़ी बात है क्योंकि जब आप जीवन में ढल जाते हैं तो लोग जो है ना कहीं मतलब स्थिर हो जाते हैं कि छोड़ो यार पढ़ाई, थोड़ा काम ही कर लो, या फिर छोड़ो यार आराम ही कर लो, इस तरह से होता है। लेकिन एक फोकस करना हस्बैंड का भी और इनका भी, ये अपने आप में बड़ी बात है और इसी का रिजल्ट है कि आज ये पदाधिकारी। क्या आप बनी हैं? जी, मैं राज्य कर सहायक आयुक्त बनी हूँ। अच्छा, जी। तो मतलब इससे भी अच्छा हो सकता था, लग रहा है आपको? इससे अच्छा एसडीएम का पोस्ट होता है। हाँ। उसके बाद यही सबसे बड़ा होता है हाँ, पोस्ट। जी हाँ। तो मतलब हो सकता, मतलब और अच्छा होता तो एसडीएम भी बन सकती थी। जी जी। कहाँ कोई चूक हुआ या फिर? नहीं, कोई चूक मुझे नहीं लगता। मैंने मतलब बेबी के साथ जो तैयारी की हाँ। और पीछे का भी मेरा जो अनुभव रहा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मतलब अच्छा है, आगे मैं प्रयास करूंगी। अच्छा, ये बताएं कि पढ़ाई का जो टाइमिंग था वो जी, कैसे जी। मैनेज करते थे? सुबह से जरा अपना मतलब जो रूटीन है अपना बता दीजिए, सुबह से क्या-क्या रूटीन था? सुबह का रूटीन ऐसा होता था कि 3:30 बजे मैं उठती थी। 3:30 बजे उठ जी, जाते थे? फ्रेश होने के बाद 4 बजे से 9 अच्छा, बजे तक जब बैठती थी। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो तो रात भर मतलब जी, सोने जी। नहीं देते हैं। जी, जी, जी। तो फिर? ऐसा होता था, बाबू जब बहुत छोटा था, हाँ। तो वो रात में बीच-बीच में उठाता था मुझे, लेकिन 3 बजे उठने के बाद क्या होता, कॉफ़ी पीती थी, फिर बाबू को मम्मी-पापा के पास दे आती कॉफ़ी थी। भी सहारा था, एक तरह से कह सकते जी, हैं, जी। हाँ? उसके बाद मैं पढ़ाई में लग जाती थी। फिर 3:30 बजे से कितने बजे तक? सुबह 8 बजे 9 बजे तक पहला शेड्यूल में 2-3-4 घंटा पढ़ती थी, हुँ। फिर फ्रेश वगैरह होके फिर दोपहर में कुछ टाइम बैठती थी, फिर बेबी का भी काम होता था, उसको भी सँभालती थी। फिर अच्छा। शाम में पापा जैसे ऑफ़िस से आते थे, तो वो सँभालते थे, फिर मैं पढ़ती थी, इस तरह अच्छा। से। ये बताएँ कि सबसे ज़्यादा मतलब जो आपने सहारा लिया है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लिया आपने पढ़ाई जी, में? मैंने मतलब पहले तो मैंने ऑफ़लाइन पटना में जाके तैयारी की थी, हुँ। तो वहाँ से तो फाइनल मेरिट नहीं बना था, तो फिर उसके बाद बेबी होने के बाद तो मुश्किल होता है ना, हुँ, हुँ। तो मैंने ऑनलाइन लिया था। मेरा तो मन छोटा हो गया था, 3 बार फाइनल मेरिट में नहीं आने के बाद, हुँ, हुँ। थोड़ी-सी डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत पॉज़िटिव हैं, बहुत ओके। सपोर्ट किए थे। वो बोले, "तुम वहाँ तक गई हो, तो तुम आगे भी जा सकती हो, हमको पता है तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम बस छोड़ना मत।" मतलब इन्होंने आपके अंदर के गुण को पहचान लिया था, हाँ। ये कह सकते हैं। यस, यस, इनको लगा कि कहीं न कहीं मेरी जो धर्मपत्नी है वो कर सकती है ये चीज़। यस। आपके ससुर जी क्या करते हैं? मेरे ससुर जी स्वर्गीय चिकित्सक थे वो, मतलब ग्रामीण चिकित्सक क्या थे। नाम हुआ उनका उनका? उनका रामदेव प्रसाद यादव। रामदेव प्रसाद यादव। जी। कितने बच्चे हैं उनको? मतलब 4 भाई हैं ये और 1 ननद है मेरी। तो ये सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं या फिर सब हाँ जी, सब अपने-अपने मतलब कार्यक्षेत्र में हैं। सरकारी नौकरी है या फिर? जैसे सबसे मेरे बड़े वाले भैया जी जो हैं, हाँ। वो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं हुँ। और सेकंड वाले भैया बिजली विभाग में कार्यरत थे और थर्ड वाले जो भैया हैं, वो झारखंड पुलिस में एसपी ऑफिस में अकाउंटेंट हैं ओके। और ये रेलवे में कार्यरत है। फ़ोन आना शुरू हुआ कि नहीं रिश्तेदारों का? जी, बिल्कुल। सब बहुत खुश थे, बहुत। एक्चुअली मेरी शादी जब हुई थी, उस टाइम मैंने 66वीं का इंटरव्यू दिया था। अच्छा। तो परिणाम शादी के बाद आया था, तो उसमें हुँ। मेरा नहीं हुआ। उसके बाद भी मैंने 67वीं का दिया, उसमें भी नहीं हुआ। लेकिन सब परिवार वालों का बहुत होप था कि हाँ, ये कर लेगी। हुँ। उन्हें काफ़ी मतलब बहुत पॉज़िटिव हुए। जब जाने तो और खुश हो गए सब कि अच्छा, भाई जयंती अभी तक कितने किलो मिठाई खा ली आपने? मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खाई। नहीं, मतलब देखिए ससुराल और मायके दोनों तरफ से मिठाई आया होगा जी, बिल्कुल, और ऊपर बिल्कुल। से ये जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, सभी लोग आ रहे हैं। जी, जी, जी। जो बहेरी के प्रमुख हैं, आपको बता दें कि प्रतिनिधि नीतीश यादव, उन्होंने भी मैसेज किया है, इनको शुभकामनाएँ दिया है, साथ ही जो को जी, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि प्रयास निरंतर करना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर आप आशावादी रहे और घर वाले सपोर्ट करें, तो कोई भी मुकाम पा ही लेता है। ऐसा कहते हैं ना कि तुम भूल जाओगे हार के सारे किस्से, एक दिन ऐसी जीत आएगी तुम्हारे वाह! हिस्से। बड़ी बात है। देखिए, कितनी बड़ी बात है। आज ऐसा में रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं, मैं पटना में रह के भी पढ़ी हूँ। हुँ। पटना के बाहर मैंने वेस्ट बंगाल में भी ऑनलाइन पढ़ाई किया जब मैं हस्बैंड के साथ रहती थी। फिर मेरा जब एग्ज़ाम होता तो मैं पटना जाती, एग्ज़ाम देती, फिर वापस आ जाती थी। ससुराल में भी आना-जाना रहता था, फंक्शन हुआ, फेस्टिवल हुआ तो मैं यहाँ भी आती थी।
मायका भी जाती थी, तो वो सब चीज एक होता है ना, एक अब अनुशासन में रहिए और नियमित लगे रहिएगा तो हो जाएगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी अकाउंटेंट सुपरवाइजर हैं रेल डाक सेवा में। रेल आर्ट से, क्या जी। नाम है उनका? श्री राम विनोद। कितने बच्चे हैं उनको? 3 बच्चे हैं। वो सब क्या? मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ। मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जर्मनी में है। अच्छा। और एक छोटी बहन है। अच्छा, मतलब पूरा घर का माहौल भी जी, एक तरह बहुत से सकारात्मक है। पॉजिटिव ही है। एक्चुअली हमारे समाज में ऐसा होता है कि लड़कियों को इतनी मोहलत नहीं दी जाती है, इतना मौका नहीं दिया जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन करो फिर शादी कर देते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन मेरे पिताजी का ऐसा सोच नहीं है। उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन करते ही मतलब पटना भेजा, वहां से मैंने पीजी किया, फिर बाद में हस्बैंड के सपोर्ट से बीएड भी किया मैंने। और पिताजी का था सपना कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। और उसके बाद फिर होता है एक सामाजिक प्रेशर भी होता है और एक उम्र भी होता है, तो उन्होंने 2022 में मेरी शादी भी करवाई। और फिर ये उसके बाद से हस्बैंड का सपोर्ट रहा, पिताजी का सबका सपोर्ट रहा। देखिए, जयंती ने जो काम किया है इससे लाखों महिलाओं को सम्मान मिला है, लाखों लड़कियों को सम्मान मिला है, उनको मौका मिला है पढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे निगेटिव खबरें आते हैं कि लड़की ने ये शादी कर लिया, महिला ने ये शादी कर लिया, इसके बाद क्या होता है ना कि विराम लग जाता है। लोग जो है पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये मेरी बहू पढ़ेगी तो क्या होगा, नहीं होगा, मेरी पत्नी पढ़ेगी तो क्या होगा, पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, इस तरह का माहौल बन जाता है। लेकिन जब जयंती जैसी महिलाएं सामने आती हैं तो सोचिए कि समाज का जो गर्व है वो कितना मतलब बड़ा हो जाता है। तो जयंती ने लाखों महिलाओं को सम्मान दिया है। जयंती, जरा ये बताएं कि उन माता पिताओं को मैसेज दीजिए कि अगर वो मौका देती हैं, चाहे उन लड़कियों को मैसेज दीजिए कि जब आपको कोई मौका देता है, जैसे आपके पति, आपके ससुराल वाले, तो उसको कैसे भुलाना चाहिए? उसको निरंतर आप परिश्रम करिए। अगर आप सफल हो जाती हैं तो वो सिर्फ आपकी सफलता नहीं होगी, पूरी परिवार की सफलता होगी। एक समाज में मैसेज जाएगा, उसके थ्रू क्या होगा कि औरों लोगों को मौका मिलेगा। आज मैं शायद यहाँ हूँ तो मेरे भी समाज में एक उदाहरण हुआ था। एक्चुअली मेरे ही घर से एक दीदी यूपीएससी निकाली थी और वो इंडिया की पहली आईटीबीटी महिला ऑफिसर थी। अच्छा। तो वहां से प्रेरणा मेरे पिताजी को मिला कि मैं भी अपने बच्चे को अधिकारी बनाऊं। तो उससे मुझे मौका और मिला, और मेरे थ्रू शायद आप कितने उदाहरण बनेंगे कि उन्हें भी मौका मिलेगा। अच्छा जयंती, कभी हस्बैंड घबराए भी कि यार ये तैयारी में लगी हो ही नहीं रहा है, परेशानी है, कुछ लगा? नहीं, हस्बैंड नहीं घबराते थे, मैं घबरा जाती कि अब मेरे से नहीं होगा, छोड़ दूंगी। तो वो बोलते नहीं, हो जाएगा, तुम मतलब घबराओ मत, सब चीज तो चल रहा है, इतना अच्छा है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये चीज था। एक्चुअली मेरा ही था कि मतलब 5-6 अटेम्प्ट हो गया, 3 बार इंटरव्यू दे दी, फाइनल मेरिट नहीं आ रहा है, सब दोस्त का हो गया। तो ये चीज थोड़ा बहुत तो अप एंड डाउन हो जाते थे, इमोशनली मैं वीक हो जाती थी, लेकिन ये हमेशा मुझे पॉजिटिव रखते थे। कर विभाग के अंतर्गत आता है, ये टैक्स से रिलेटेड है, इसमें 5-6 कानून है और सर्किल वाइज इनका पोस्टिंग होता है। और बाकी प्रोसेस मुझे उतना नहीं पता है। ये ट्रेनिंग के बाद 1 साल का लंबा इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद आपका पदस्थापन होगा, उसके बाद आपको इसके तहत कार्य। जीवन में कभी मौका मिलेगा तो किसी को मदद करेंगे अगर पढ़ाई के लिए कोई जरूरत पड़ेगा किसी को तो? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए सभी लोग पैसा से परिपूर्ण नहीं होते, आर्थिक तंगी भी होता है, तो क्या कोई रहेगा तो उसको मदद कर पाएंगे? जी बिल्कुल। और वैसे भी सर, बिहार सरकार अभी इतना सपोर्ट कर रही है गर्ल्स को। बीपीएससी में ही परीक्षा आप पहली बार पास करिएगा पीटी, तो आपको 50,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि आप आगे मेंस का एग्जाम दे, इंटरव्यू दिए। यस, मुझे भी मिला था, आगे भी बहुत सारी लड़कियों को मिलता है। सरकार जैसे 10th के बाद स्कॉलरशिप देती है, 12th के बाद देती है, ग्रेजुएशन के बाद देती है। तो अभी बिहार सरकार मतलब महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना कार्य कर रही है कि अगर मतलब फाइनेंशियली आपको सपोर्ट वीक भी है तो सरकार आपको इतना दे रही है कि उतना करके आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो YouTube का सहारा है, YouTube में कौन से चैनल को देख पा रहे थे? जी, इससे रिलेटेड जो भी एजुकेशनल चैनल थे, एसए के लिए मैंने देखा, करंट अफेयर के लिए देखा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे ऐप है, आप घर बैठे आप परचेज करिए, वहां से आप जब आपको टाइम मिले। जैसे मैं फीमेल थी, घर के काम थे, तो मैं सुबह उठ के पढ़ लेती थी, रात में बेबी सो जाता था, उसके बाद में पढ़ लेती थी। अच्छा। दिन में टाइम मिला तब पढ़ लिया, इस तरह से मैंने अपनी तैयारी। ये बताएं कि सोशल मीडिया आज के समय में कितना लोगों के जीवन को खराब कर रहा है या कितना सपोर्ट मिल रहा है उससे? सोशल मीडिया का सिर्फ पॉजिटिव भी बहुत सारा उदाहरण है। जैसे आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोग इससे मोटिवेट होंगे, कई लड़के लड़कियां तैयारी में लगेंगे। और इसका नेगेटिव भी है, यूज आपके ऊपर है कि आप किस तरह से यूज करते हैं। नहीं, लेकिन अधिकतर लोग तो उसको गलत यूज में ही चलते जाते हैं ना। जी सर, अभी जैसे है कि सोशल मीडिया का बहुत नेगेटिव। आपने क्या जब पढ़ाई कर रहे थे आप, तो आप क्या यूज कर रही थी या नहीं कर रही थी? जी, मैंने सब चीज मतलब
हटा अनइंस्टॉल दिया। अच्छा, अनइंस्टॉल कर दिया। ताकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था। पति से मैं जब डबल- बात करना होगा तो पति ड्यूटी में रहते होंगे, फिर उनसे कैसे जी बात? मैं इनसे फोन से बात करती अच्छा, थी। फोन से बात जी, करते थे, कोई फोन मैसेज से- नहीं? नहीं, व्हाट्सएप से बात होती थी, हाँ। तो बस काम का ही। व्हाट्सएप से कोचिंग का जैसे नोट्स आया या टेस्ट मैंने ऑनलाइन डाला, तो जो काम का होता था बस उतना ही यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं कर पाती थी। अच्छा, मैसेज क्या देंगे समाज को आज के समय में? आज के समय में मैं अपनी दूंगी कि- बेटी और बहू को लोग कैसे मतलब विश्वास करें, और लड़कियां कैसे विश्वास जीते, ये थोड़ा सा मेन फोकस ये होना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामना। जी। ये हैं जयंती कुमारी, जो चकवा भरवारी पंचायत की धोबुपुर बंसारा की रहने वाली हैं, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खासकर इनके बातों से, इनके अनुभव से, इन्होंने बात जो कहा है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्रेरणा बनेगा। देखते रहिए जगजीत के साथ भारत समाचार।